आज के ऑनलाइन क्लास में कक्षा 6 की गणित। आपको पहले की वीडियो में पढ़ाया गया था गुणज गुणनखंड। तो गुणज को हम अपवर्त भी कहते हैं। तो उसी पे अभ्यास है 3.2। उसमें आपको 3 सवाल बतलाए जा चुके थे। आज हम प्रश्न नंबर 4 से पढ़ाएंगे। तो प्रश्न नंबर 4 दिया है, क्या पहली संख्या दूसरी संख्या की एक गुणज है। कौन दिया है? तेईस 4। ख में दिया है 25 5। ग में दिया है 52 9। घ में दिया है 72 8। और अंग में दिया है 121 11। तो इसको देखना ये है, कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की एक गुणज है, यानी क्या इसका ये अपवर्त है, यानी क्या इससे पूरा विभाजित हो जाएगा। अगर जो पूरा विभाजित होता है तो ये गुणज है, या नहीं विभाजित होता है तो गुणज नहीं है। तो केवल आपको हाँ या ना लिखना है। तो हम देखते हैं कि 8 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो 8 चौक 32 हो जाता है, और 7 बार पढ़ते हैं तो 28 होता है। तो ये कहीं इसके गुणज में नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि नहीं, ये गुणज नहीं है। 5 का पहाड़ा 5 पे 5 × 25, यानी इसका ये गुणज है, अपवर्त है। तो इसको लिखेंगे कि हाँ क्या है, ये गुणज है। क्या 52 9 से विभाजित होगा? नहीं होगा। तो इसको लिखेंगे क्या है, नहीं है। 8 से 72 विभाजित हो सकता है, 8 9 72। तो हाँ ये क्या है, विभाजित है। 11 भी 11 में 121 होता है, यानी 11 से 11 बार में 121 विभाजित हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे कि हाँ ये क्या है, गुणज है। तो आप देखेंगे कि हाँ, यानी 3 संख्याएं ऐसी हैं जो पहली संख्या की दूसरी क्या है, दूसरी की ये गुणज है। पहली संख्या दूसरी की गुणज है, बाकी ये 2 संख्याएं इसकी गुणज नहीं है। अब हम प्रश्न संख्या 5 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 में केवल दिया है संख्या, दिया है सम संख्याओं को घेरा लगाइए। दिया है सम संख्याओं को घेरिए। दिया है 5 7 8 10 14 17 के बाद दिया है 25 36 58 67 76 81 और 81 के बाद दिया है 92।
इतनी संख्याएं दिया है। अब इसमें हमको ये देखना है कि कौन सी सम संख्या है। तो सम संख्या आपको बताया कि तो जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं वो सम संख्याएं कहलाती हैं, या जिन संख्याओं की इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 विद्यमान हो, स्थित हो, तो वो 2 से विभाजित होती हैं और सम संख्याएं कहलाती हैं। तो हम देखेंगे 5 और 7 ऐसे ही ये विषम संख्याएं हैं। सम संख्या 8 हो गया, 10 होगा, 0 है, 10 होगा, 14 है तो ये भी सम संख्या है, 17 है ये नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 36 6 है तो 36 हो गया, ये 58 भी होगा और यहाँ 76 भी होगा, 81 नहीं होगा, 92 होगा। तो बस ऐसे घेरा लगाना है। अब हम प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। इसको आप देखेंगे, ये प्रश्न आपको आप इसके बाद हम पढ़ाएंगे, क्योंकि ज्यादा लिखना था, भरने का स्थान की पूर्ति करना है, इसलिए पहले ही हम इसको लिख लिए ताकि समय कम यानी समय की बचत हो। तो इसलिए हम इसको नहीं मिटाएंगे, इसी को हम मिटाते हैं और बताते हैं आपको। प्रश्न नंबर 6 दिया है 80 और 100 के बीच की 100 की बीच की सभी सम संख्याएं लिखिए। तो सम संख्याओं को लिखने की बात करता है तो यहाँ हम क्या करेंगे, आप जानते ही हैं कि 0, 2, 4, 6, 8 इकाई के स्थान पे हो तो सम संख्याएं कहलाती है। तो 0 यहाँ 80 और 100 के बीच है तो 80 तो हम लिखेंगे नहीं, अब यहाँ लिखेंगे 82, 84, 86, 88, 88 के बाद क्या होगा 90, यानी सम संख्या 2 के अंतराल से आती हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे 92 होगा, 92 के बाद 94, 96, 96 के बाद 98 और 100 तो है ये है, 100 नहीं लिखना है। ये इनके बीच की सम संख्याएं हैं। तो ऐसे आप अभ्यास करेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 दिया है। प्रश्न नंबर 7 में जरा 200 के पहले 5 गुणज, 200 की पहले 5 गुणज लिखिए। पहले 5 गुणज लिखना है तो 200 के गुणज या इसको अपवर्त भी कहते हैं। तो आप देखेंगे 200, 400, 200, 600, 800, 800 के बाद 1000 ये होगा, यानी इसका 200 का पहाड़ा पढ़ देंगे। तो 2 गुना के 400, 3 600, 4 के 800, 5 1000, ये इसके पहले 5 गुणज हैं। अब हम प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कह रहा है क में कह रहा है कि 5 का पहला गुणज है। तो 5 का पहला गुणज क्या होता है, तो 5 एकम 5 यानी 5 यहाँ भर देंगे। प्रत्येक संख्या स्वयं और इसकी एक गुणज होती है। तो प्रत्येक संख्या स्वयं की और एक की गुणज होती है, यानी यहाँ पे एक हम भरेंगे। कोई भी संख्या हो स्वयं की और एक की गुणज होती है। दो सम संख्याओं का गुणनफल प्रत्येक का एक
प्रत्येक का एक क्या होता है, कम होता है, अधिक होता है, विषम होता है, सम होता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल प्रत्येक का क्या होता है, प्रत्येक से होना चाहिए, प्रत्येक से वो अधिक होता है, अधिक अधिक भी होता है। सॉरी, ये अधिक नहीं होगा। जो दो संख्याओं का गुणनफल प्रत्येक संख्या का एक गुणज भी होता है, क्या होता है, गुणज भी होता है। जैसे कि इसको हम समझ लेते हैं, 2 गुणते 2 यानी 2 गुना का 4, ये दोनों संख्याओं का क्या है, गुणज है। यानी अगर इसको हम कर दें कि 3 गुणते 2 तो 3 गुना के 6, 3 का भी गुणज है और 2 का भी। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल प्रत्येक का एक गुणज भी होता है। पर किसी संख्या का गुणज, किसी संख्या का गुणज या तो उस संख्या के समान या उससे क्या होता है, यानी किसी संख्या का गुणज है तो या तो उस संख्या से के समान होता है या उससे क्या होता है, अधिक होता है। कम तो होता ही नहीं, क्या होता है, अधिक होता है। अंग दिया है, किसी संख्या का गुणनखंड या तो उस संख्या के बराबर, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, गुणनखंड यानी गुणनखंड को हम अपवर्तक भी कहते हैं। तो यहाँ किसी संख्या का गुणनखंड या तो उस संख्या के बराबर या उससे कम होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या हम मान ही ले, जैसे कि मान लीजिए हम मान लेते हैं 14, तो 14 के अपवर्तक या गुणनखंड कौन है, तो 1 है, 2 है, 2 के बाद क्या है, 7 है, 7 के बाद क्या होता है, 14। या तो बराबर होगा, नहीं तो उससे क्या होता है, कम ही होता है, उससे अधिक हो नहीं सकता। और यहां दे रहा है 4 दिया है, प्रत्येक संख्या का गुणज, यानी प्रत्येक संख्या का गुणज होता है। तो कौन सी संख्या होती है जो प्रत्येक संख्या का गुणज होती है, तो संख्या होगी 0। शून्य संख्या प्रत्येक संख्या का गुणज होता है। आप भाग की क्रिया में देखे होंगे, यानी हम पहला में लिखे या न लिखे, या लेकिन भाग की क्रिया में हमें कभी कभी 0 की जरूरत पड़ जाती है। यानी ये संख्या गुणज, प्रत्येक संख्या का 0 जो होता है गुणज होता है। यहाँ 6 दे रहा है, 2 के गुणज, 2 के गुणज हमेशा क्या होते हैं, सम संख्या कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सम संख्या कहलाते हैं। 2 के जितने भी गुणज होंगे, अपवर्त्य होंगे, सभी क्या कहलाएंगे, सम कहलाएंगे। अब हम आ जाते हैं ज पे, और सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, 0। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, तो 1 होती है। यदि हम एक सम संख्या में 1 जोड़ दें, सम संख्या में अगर जो 1 जोड़ दें तो विषम संख्या प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, विषम संख्या प्राप्त होती है। अगर एक विषम संख्या में 1 जोड़ दे तो वो सम संख्या भी प्राप्त होती है। तो चूंकि आपको यहाँ दिया है कि सम संख्या में 1 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, तो विषम संख्या प्राप्त होता है। अब हम आपको इस अभ्यास के अंतिम, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं अंतिम प्रश्न 9। प्रश्न नंबर 9 दिया है, लिखिए। क्या दिया है, तो लिखिए दिया है। लिखिए में आपको प्रश्न क दिया है, 2 अंकीय
सबसे बड़ी सम संख्या, 2 अंकीय सबसे बड़ी सम संख्या। ख दिया है 3 अंकीय सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी सम संख्या। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सम संख्या पूछ रहा है, तो 98 होगा, क्योंकि 99 क्या होता है, विषम हो जाता है। यहाँ पे तेरा कि 3 अंकीय सबसे छोटी सम संख्या, तो क्या होता है, 100। अब प्रश्न नंबर 10, उन संख्याओं को घेरिए जो दी गई संख्या के गुणनखंड हैं। यहाँ कुछ संख्या दिया है, उन संख्याओं को घेरिए जो दी गई संख्या के, जो दी गई संख्या के गुणनखंड है, के गुणनखंड हैं। तो इसमें आपको दी गई संख्याएं हैं 65 के बाद है 88, 88 के बाद है 63। अब इसके आगे दिया है 2, 3, 5, 13, 2, 3, 5, 13। उसके बाद 88 दिया है, 88 के आगे दिया है 2, 3, 5, 11। 63 दिया है 2, 3, 7 और 11। अब इसमें देखना है, कह रहा है कि उन संख्याओं को घेरिए जो दी गई संख्या के गुणनखंड हैं, यानी किस संख्या से विभाजित हो सकता है। तो इसमें 13 5 65 हो सकता है, यानी 5 भी हो सकता है। दोनों की गुणज भी होगा, यानी 13 5 65 या 5 13 65 होगा, तो ये दोनों गुणज होंगे। इसमें केवल 11 ही होगा और इसमें भी 7 होगा। ये इनके गुणनखंड हैं। आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगले अभ्यास में हम मिलेंगे। अभाज्य संख्याएं और यौगिक संख्याएं अगले वीडियो में हम मिलेंगे। धन्यवाद।